नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य, जिसमें हमने क्या देखा। पहला साहित्य देखा था ब्राह्मण साहित्य। इस ब्राह्मण साहित्य में जो यज्ञ करने की जो विधियां हैं, उनका गद्य व पद्य में उल्लेख किया गया है। साथ ही जो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है, उनका वर्णन ऋग्वेद में। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ जो ब्राह्मण है, उनका उल्लेख है वो यजुर्वेद में। पंचविश, षड्विश और जो जैमिनी साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, उनका जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? सामवेद में। तथा जो गोपद ब्राह्मण साहित्य है, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद में हमने अगला देखा था आरण्य साहित्य। आरण्य साहित्य, इनकी जो रचना है वो कहाँ हुई थी? जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा आरण्य, तो इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है वो कहाँ पर हुई थी? वनों में हुई थी। इनके विषय वस्तु की बात करें तो जो इनकी दार्शनिक जो विषय वस्तु थी वो दार्शनिक तत्व तथा रासायन जो रहस्यात्मक ज्ञान था उससे ओतप्रोत थी। यदि हम बात करें ऐतरेय आरण्य और जो कौशिकी आरण्य है, उनका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्य, मैत्रायणी आरण्य और वृहदारण्य, इनका उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद है, उसके अंदर मिलता है तलवकार आरण्य। कौन सा? तलवकार आरण्य है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है। किसमें मिलता है? सामवेद में तलवकार आरण्य, इसका वो वर्णन मिलता है। जबकि अथर्ववेद है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई आरण्य है, उसका आरण्य साहित्य, उसका उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद में हमने देखा था उपनिषद साहित्य। उपनिषद की यदि बात करें तो उपनिषद शब्द है वो दो शब्दों से बना है, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जो पास में बैठकर, यानी कि गुरु के पास बैठकर निष्ठापूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्या उपनिषद है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। क्या वेदांत कहा गया है? उपनिषद है वो गद्य व पद्य दोनों में। इसमें उपनिषद की जो भाषा है वो गद्य व पद्य दोनों में है। साथ ही जो इनकी विषय वस्तु है, उपनिषद की विषय वस्तु है वो भी कैसी है? दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान से उत्प्रोत है। उपनिषद की यदि बात करें तो उपनिषद है वो कितने हैं? 108 उपनिषद है। कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेते हैं, उपनिषदों की संख्या पूछ लेते हैं 108। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद देखते हैं। तो जिसमें पहला उपनिषद है वो कौन सा है? कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, इससे जो उपनिषद है उसमें यम और नचिकेत्य, किसकी? यम व नचिकेत्य की जो वार्तालाप है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हैं, ये वगैरह है, जो कर्मकांड वगैरह है, उनकी क्या की गई? इसमें आलोचना की गई है। उसके बाद में अगला उपनिषद है वो कौन सा? जाबालिक उपनिषद है। जाबालिक उपनिषद में जो चार आश्रम है, कौन से? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इन जो ये जो आश्रम है, इनके बारे में बताने वाला जो उपनिषद है वो कौन सा है? जाबाल उपनिषद है। उसके बाद में कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। कौन सा? छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद, ये जो उपनिषद है इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के बारे में, किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में पहली बार जो वर्णन है वो करने वाला उपनिषद है वो कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, कौन? भगवान श्री कृष्ण है वो देवकी के तो पुत्र हैं, और जो अंगिरस ऋषि है, कौन से? अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि के क्या ये शिष्य है। इसके अंदर जो छांदोग्य उपनिषद है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को वर्ष्णी कुल का बताया गया है। कौन से कुल का बताया गया है? वर्ष्णी वंश का बताया गया है। जो भगवान श्री कृष्ण है उनको वर्ष्णी वंश का बताया गया है। उसके बाद में इसमें एक जो सत्यकामा और जो जाबाल है, सत्यकामा और जाबाल की कहानी का वर्णन किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। इस कहानी में क्या है कि ये एक अविवाहित माता और उसके जो पुत्र की कहानी है। माता का नाम था जाबाल और जो पुत्र था उसका नाम क्या था? सत्यकामा। ये जो सत्यकामा था, इनका गुरु कौन था? गौतम था। जो सत्यकामा है वो आगे चलकर है वो अपनी माँ जाबाल के नाम पर ही क्या है? जाबालिक ऋषि के नाम से क्या होते हैं? ये प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद में जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें जो बौद्ध धर्म है
बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत है उनका जो वर्णन है वो भी किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में है। उसके बाद में हमने देखा था वृहदारण्यक, कौन सा, वृहदारण्यक उपनिषद। ये जो उपनिषद है वृहदारण्यक उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें गार्गी और जो याज्ञवल्क्य है, कौन, गार्गी व याज्ञवल्क्य का जो संवाद है उसके बारे में जो बताया गया है। ये जो संवाद था ये राजा जनक के दरबार में हुआ था। साथ ही इसमें जो विषय था जिसके ऊपर ये वाद विवाद हुआ था वो आत्मा की के ऊपर क्या प्रश्न हुए थे। फिर एक आता है परवान मंत्र, पवमान मंत्र, कौन सा मंत्र, पवमान मंत्र। ये जो वृहदारण्यक है इसके अंदर पवमान मंत्र है, इसका उल्लेख किया गया है कि कौन सा होता है पवमान मंत्र, अष्टोमासदगमी, अष्टोमासदगमी है उसका वर्णन है वो किसमें, वृहदारण्यक में है। अगला आता है मांडुक्य उपनिषद, कौन सा, मांडुक्य उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते है, ये जो वाक्य है, ये जो कोटेशन है ये मांडुक्य उपनिषद से ही लिया गया है। उसके बाद में अगला जो है वो कौन सा है, तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया गया है। अतिथि देवो भव जो शब्द है वो भी किसे, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला उपनिषद था श्वेताश्वर उपनिषद, जिसमें पहली बार मोक्ष का, पहली बार किसका, मोक्ष, यदि पहली बार मोक्ष का कहीं भी वर्णन मिलता है तो वो कहां पर मिलता है, श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें इसका क्या वर्णन मिलता है। और फिर आगे एक आता है मार्कंडेय उपनिषद, ये हमने अब तक पढ़े हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं वेदांग, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब हम आगे देखेंगे क्या, वेदांग। ये जो वैदिक साहित्य थे इनकी भाषा क्या थी, थोड़ी जटिल थी, तो इनको समझने के लिए वेदांगों की क्या की गई, रचना की गई। तो वैदिक साहित्यों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। जो वैदिक साहित्य है उनको समझने के लिए किनकी रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई। यदि हम संख्या की बात करें, यदि हम संख्या की बात करें तो ये संख्या में कितनी है, छह हैं। कितने, छह हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा है पहला, शिक्षा, दूसरा व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त। कितने बताए गए वेदांग, छह बताए गए हैं। शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, छंद है और निरुक्त है। अब हम इनके बारे में देखेंगे। तो जो शिक्षा है, शिक्षा इसके अंदर क्या बताया गया है, जो शब्द हैं, शब्द हैं, शब्दों के उच्चारण के बारे में बताया गया है। तो शब्दों के उच्चारण के बारे में वो किसमें बताया गया है, शिक्षा में बताया गया है। शब्दों का जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में किसमें बताया गया है, जो वेदांग है वो कौन सा है, शिक्षा है। व्याकरण, एक लेखक हुए हैं कौन, पाणिनि। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है ये व्याकरण की फर्स्ट बुक है। पहली जो बुक है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण के जो नियम है उनके बारे में
इसमें देखने को मिलता है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो किसके बारे में बताती है, व्याकरण के जो नियम है उनके बारे में ये बताती है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ज्योतिष है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष के लिए एक ऋषि थे, कौन ऋषि थे, कौन, लंगद मुनि। लंगद मुनि ने ज्योतिष के लिए एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, ज्योतिष साहित्य। ये किसकी है, लंगद मुनि की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ज्योतिष नहीं सॉरी ज्योतिष वेदांग। ये जो ज्योतिष वेदांग है ये ज्योतिष के बारे में हमें क्या है जानकारी देती है। उसके बाद में जो अगला जो वेदांग है, अगला जो वो कौन सा है, कल्प है। कल्प में क्या बताया गया है, कल्प के अंदर जो यज्ञ वगैरह है और जो उनकी जो यज्ञ की जो विधियां हैं, यज्ञ की विधि व कर्मकांड के बारे में, कर्मकांड के बारे में, जो यज्ञ की जो विधियां हैं और जो कर्मकांड है इनके बारे में कौन सा जो वेदांग है वो जानकारी देता है, वो है कल्प है। छंद है, छंद की जो रचना है, ये जो वेदांग है इसकी रचना किसने की थी, पिंगल ने की थी। और जो निरुक्त है, निरुक्त है इसकी जो रचना है वो यास्क ने की थी। रचना किसने की थी, यास्क। यास्क कौन है, वो निरुक्त के रचयिता है जिसमें एक निघंटु शब्दों का क्या किया गया है, निघंटु जो शब्द है, निघंटु जो शब्द है उनकी निघंटु शब्दों की क्या दी गई, इसमें जानकारी दी गई है। निघंटु का मतलब क्या होता है, जो कठिन शब्द है, कौन से कैसे शब्द है, कठिन जो शब्द हैं उनके बारे में जानकारी है वो कौन किस वेदांग से मिलती है, निरुक्त वेदांग से मिलती है। तुमने क्या देखा कि जो वैदिक साहित्य है उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग कितने हैं, 6 हैं, कौन से, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद, कल्प और निरुक्त। शिक्षा है, शिक्षा में किसके बारे में, जो शब्द है उनके उच्चारण के बारे में बताया गया है। उसके बाद में व्याकरण है, व्याकरण की जो जानकारी है, जो व्याकरण छंद है उसकी जानकारी कौन देता है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो देता है, जो कि व्याकरण की पहली पुस्तक है। व्याकरण की पहली पुस्तक है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी है, कौन सी है, अष्टाध्यायी। ये भी कैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है या फिर पाणिनि की जो जो व्याकरण से संबंधित जो पुस्तक है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी है, या फिर ऐसे पूछ ले कि जो व्याकरण व्याकरण की जो व्याकरण वेदांग की पहली पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है। उसके बाद में ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में एक मुनि थे, कौन, लंगव। इनकी पुस्तक है कौन सी, ज्योतिष वेदांग, वो है वो ज्योतिष के बारे में जानकारी देती है। कल्प है, कल्प के अंदर क्या है, यज्ञ की जो विधियां हैं वह कर्मकांड है उनके बारे में जानकारी। छंदों की रचना पिंगल ने की थी, और जो निरुक्त है, निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। और निरुक्त के अंदर क्या है, निघंटुक शब्दों के बारे में बताया गया, जो कठिन शब्द है उनके बारे में बताया गया है। ये हुए वेदांग। उसके बाद में पुराण। पुराण का मतलब क्या है, इसका अर्थ है प्राचीन आख्यान, प्राचीन आख्यान पुराण है। पुराणों से हमें जो पुरानी जो प्राचीन जो इतिहास है उनकी जानकारी मिलती है। पुराणों की यदि हम संख्या की बात करें, यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। इनकी जो रचना है वो किसने की थी,
लोमहर्ष व उग्र श्रवा। इसमें लोमहर्ष व उग्र श्रवा, उग्र श्रवा है वो इसके क्या थे, पुराणों की जो रचना है वो किसने की थी, लोमहर्ष, लोमहर्ष व उग्र श्रवा ने की थी। ये जो पुराणिक जो ऐतिहासिक महत्व है, पुराणिक ऐतिहासिक महत्व के जो स्रोत हैं वो कौन है, वेदांग है। एक आता है कौन, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम है ओरजिटर। कौन, ओरजिटर, ओरजिटर। ये जो ओरजिटर है, एक लेखक है, ओरजिटर क्या बताता है कि सबसे पहले, ओरजिटर है वो क्या बताता है, सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताता है। कौन, ओरजिटर है वो क्या है, सबसे पहले जो सर्वप्रथम पुराणों के जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में जानकारी देता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी देने वाला इंसान है वो कौन है, ओरजिटर है। जबकि जो इनकी रचना है, पुराणों की रचना है वो किसने की थी, लोमहर्ष व उग्र श्रवा ने की थी। इनकी रचना किसने की थी, लोमहर्ष व उग्र श्रवा ने की थी। संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो 18 है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण पुराण है उनके बारे में हम, कुछ महत्वपूर्ण पुराण है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला कौन सा है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है, इसकी बात करें तो ये सबसे पुराना, सबसे जो प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो सबसे जो प्राचीन पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी देता है। शुंग व सातवाहन वंश की सबसे पुराना है, मत्स्य पुराण है। शुंग व सातवाहन वंश है, उनकी जानकारी देता है। अगला है वो कौन सा है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण है, इसके बारे में हमने काफी टाइम से मतलब कि लोग ये जो शब्द है ये सुनने को मिलता है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। ऐसे पहले कोई धारा जो एक प्रोग्राम भी आता था विष्णु पुराण के नाम से। और ये जो विष्णु पुराण है इसमें किसकी जानकारी है, मौर्य, मौर्य वंश की जो जानकारी है वो बताने वाला वो कौन सा है, विष्णु पुराण है। अगला है वायु पुराण। वायु पुराण है वो किसकी जानकारी देता है, यदि हम गुप्त वंश की जानकारी की बात करें तो वो किससे मिलती है, वो वायु पुराण से मिलती है। फिर अगला है मार्कंडे पुराण। कौन सा पुराण है, मार्कंडे पुराण। इसमें किसके बारे में बताया गया है, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती, यदि जो दुर्गा सप्तशती है, जो इसे दुर्गा कवच भी बोलते हैं, माँ दुर्गा है उसके जो उसको जो खुश करने की, उसकी जो पूजा अर्चना करने की है, वो जो विधियां हैं उनके बारे में किसमें बताया गया है, जो मार्कंडे पुराण है
उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में अगला पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण है, ये कैसा है? सबसे बड़ा पुराण है। अगला है अग्नि पुराण। इसमें ये जो गणेश पूजन है, गणेश पूजा है, गणेश पूजा के बारे में जो जानकारी देता है वो कौन देता है? अग्नि पुराण देता है। ये क्या है? कुछ जो 18 पुराण है उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो पुराण है वो हमने देखे हैं। इनके बारे में यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो जैसे बेसिक चीजें, जो बेसिक है, जो इनका जो नाम पूछ लेते हैं या फिर जो थोड़ी बहुत जो इनकी जो छोटी मोटी जानकारी है वही पूछते हैं, इनमें ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो हमने कौन कौन से देखे थे? पहला देखा था हमने मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण है जिसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद मैंने देखा था विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की। मार्कंडे जो पुराण है उसमें दुर्गा सप्तशती पाठ है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण सबसे पुराना पुराण है। अग्नि पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? गणेश पूजन की जानकारी मिलती है। यदि हम बात करें, एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? स्कंद पुराण। ऐसे पूछ ले कि मौर्य वंश की जानकारी देने वाला पुराण कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? विष्णु पुराण। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है हमें, तो वो होगा वायु पुराण। दुर्गा सप्तशती पाठ का जो वर्णन है वो किस पुराण में किया गया, तो वो मार्कंडे पुराण में। गणेश पूजन की जानकारी किससे मिलती है? अग्नि पुराण से मिलती है। इससे क्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराणों के बाद में आगे हम पढ़ेंगे स्मृति साहित्य। पुराणों के बाद में आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में सबसे पहले हम स्मृति पढ़ेंगे, वो कौन सी है? मनु स्मृति। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति है। ये जो मनुस्मृति है ये सबसे प्राचीन स्मृति है। साथ ही जो सामाजिक नियम है उनका क्या है, इसमें उल्लेख किया गया है। तो सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? सामाजिक नियमों की जानकारी सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति है वो मनुस्मृति है, जिसमें सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इसमें जो वर्ण व्यवस्था है, कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो जैसे कि है कौन सा है? ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है। ये जो वंश है इनकी ये जो वर्ण है इनकी जानकारी है वो किससे मिलती है? मनुस्मृति से मिलती है। साथ ही जो ये हिंदू जो ये जो मनुस्मृति है, ये इस पुस्तक में जो हिंदुओं का जो प्राचीनतम आचार संहिता माना जाए, हिंदू की यदि प्राचीनतम आचार संहिता की बात करें, हिंदू धर्म की प्राचीन आचार संहिता की, हिंदू धर्म की प्राचीन आचार संहिता की बात करें तो वो कौन सी स्मृति है? वो मनुस्मृति है। क्या? जिसके अंदर जो हिंदू धर्म के जो नियम कायदे वगैरह हैं उनके बारे में
बताया गया है। एक इतिहासकार है या फिर एक दार्शनिक बोल सकते हैं। कौन सा? जर्मन दार्शनिक है जिसका नाम क्या है? नीत्शे। कौन है? जर्मन दार्शनिक है, क्या है? नीत्शे। नीत्शे क्या कहता है? नीत्शे जो मनुस्मृति के बारे में कहता है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। क्या कहा नीत्शे ने? कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपना लो। बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को क्या है? अपना लो, या फिर मनुस्मृति को अपनाओ। अपनाओ या अपनाओ। ये जो जर्मन दार्शनिक नीत्शे है, ये मनुस्मृति से इतना प्रभावित हुआ कि इसने बाइबल को जलाने के लिए कहा, जो कि जो ईसाई धर्म है उसकी प्रसिद्ध जो होली पुस्तक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो बाइबल है। बाइबल को जलाने के लिए कहा और कहा कि मनुस्मृति को वो क्या कर लो, मनुस्मृति को अपना लो। साथ ही जो मनुस्मृति है, इसकी जो रचना है वो किस में हुई थी? इसकी जो रचना है वो शुंग व सातवाहन वंश है उसके समय हुई थी। शुंग व शुंग व सातवाहन वंश है उसके काल में क्या हुई थी? मनुस्मृति की रचना हुई थी। शुंग व सातवाहन वंश के काल में क्या है? मनुस्मृति की रचना हुई थी। फिर विलियम जोन्स। कौन? एक आगे आता है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स है वो क्या करता है? इसकी अंग्रेजी में अनुवाद करता है। किसका? मनुस्मृति का। तो विलियम जोन्स। विलियम जोन्स है, इन्होंने मनुस्मृति का मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन था? विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि मनुस्मृति है उसका अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। फिर इसके ऊपर टीका लिखी गई थी। मनुस्मृति के ऊपर टीका लिखी गई थी। तो जो टीका क्या है? किसी का शॉर्ट रूप, मतलब जो कौन सा है, समरी रूप है वो। तो भरूची या फिर भारूची। भारूची ने क्या है इसके ऊपर टीका लिखी थी? एक लिखी थी गोविंदराज। कौन? भारूची, गोविंदराज, गुल्लक भट्ट। भरूची, गोविंदराज, गुल्लक भट्ट और मेधा मेधातिथि। कौन? मेधातिथि। ये क्या थे मनुस्मृति के जो टीकाकार थे? वो थे पहला भरूची, गोविंदराज, गुल्लक भट्ट और मेधातिथि। मनुस्मृति में हमने क्या देखा? सबसे प्राचीन स्मृति है। साथ ही इसमें समाज के जो नियम है उनका उल्लेख किया गया है। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही इसकी जो मनुस्मृति है, इसको सबसे प्राचीन पुस्तक माना तो इनको जो हिंदुओं का प्राचीन आचार संहिता है वो किसे कहा गया है? मनुस्मृति को कहा गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे क्या कहता है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। विलियम जोन्स है उसने क्या किया? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। शुंग सातवाहन काल है उस समय लिखी गई थी। टीकाकार की यदि हम बात करें तो कौन है? भारूची है, गोविंदराज है, गुल्लक भट्ट और मेधातिथि है। उसके बाद में अगली स्मृति आती है, वो कौन सी आती है? नारदी स्मृति।
नारद स्मृति है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें दासों की मुक्ति या कल्याण का क्या उल्लेख किया गया है। दासों की मुक्ति या यदि ऐसे पूछ ले कि दासों की मुक्ति या कल्याण के बारे में किस स्मृति के बारे में बताया गया है, तो वो नारद स्मृति में बताया गया है। ये जो दास है, दास कौन होते हैं, दास दास या फिर गुलाम, या इन्हें हम बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि जो पुराने समय में जब लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, जो बेसिक जरूरत की चीजें नहीं होती थी, वो सेठ साहूकार वगैरह से खरीदते थे। उसके बाद जो सेठ साहूकार है वो जो लेते थे, तो जो मन जो मन माना है वो ब्याज वगैरह लगा के वो कर्ज के दलदल में इतने फंस जाते थे कि उनसे वो मतलब बिना पैसों के मजदूरी कर जो है वो करवाते थे। यानी कि उन्हें क्या है, एक तरह से दास बना ले, अपना गुलाम बना लेते थे। उनकी जो खरीद फिरोत वगैरह है, उनके ऊपर जो अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, उनसे जो मुक्ति है, यानी दासों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे जो मुक्ति है, वह उनके जो कल्याण है का जो प्रयास है वो किया गया है। इसकी जानकारी कौन देता है, जो नारद साहित्य है वो जो नारद स्मृति है वो देती है। उसके बाद में एक अगली स्मृति आती है, वो कौन सी आती है, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य स्मृति। अगली जो स्मृति है वो कौन सी है, अगली अगली है वो याज्ञवल्क्य स्मृति। ये जो स्मृति है ये सबसे सबसे प्राचीन स्मृति है। ये याज्ञवल्क्य जो स्मृति है ये दूसरी सबसे प्राचीन है, दूसरी सबसे प्राचीन। पहली की यदि बात करें, फर्स्ट पे कौन सी आती है, फर्स्ट प्राचीन है वो तो कौन सी है, मनुस्मृति है। दूसरी है वो कौन सी है, याज्ञवल्क्य है। इसके जो टीकाकार थे वो कौन थे, टीकाकार की यदि हम बात करें तो वो कौन है, विश्व स्वरूप। पहले टीकाकार है वो कौन है, विश्व स्वरूप विज्ञानेश्वर अपराध। कौन, टीकाकार विश्व स्वरूप है, विज्ञानेश्वर है और अपराध और अपराग है। उसके बाद में अगली जो स्मृति है वो कौन थी, कात्यायन स्मृति, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया। तो वो कौन सी थी, अगली कात्यायन स्मृति, जिसमें क्या बताया गया, आर्थिक गतिविधियों के बारे में, आर्थिक आर्थिक गतिविधि। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कात्यायन स्मृति, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। ये क्या थे, ये हमने अब तक क्या पढ़े, वैदिक साहित्य पढ़े हैं। उसके बाद में वैदिक साहित्य के बाद में आगे हम क्या देखेंगे, आगे जो है वो कौन सा आएगा, ऋग्वैदिक काल। कौन सा, ऋग्वैदिक काल, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। तो आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, कितना, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। ये जो काल है, ये जो समय निर्धारण है वो किसने किया था, कौन था, विंटर विंटर नित्जे है,
उसने ऋग्वेद का जो काल निर्धारण है, काल निर्धारण है, इसके बारे में किसने बताया था? यानी कि जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? विंटर नित्य। विंटर नित्य है वो क्या देता है कि जो ऋग्वेदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है। अब यदि हम इनकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, ऋग्वेदिक में किसके बारे में पढ़ेंगे हम? इसमें ऋग्वेदिक काल में हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम इनके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, यदि हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे, कौन थे, तो इनके बारे में जो हर पक्ष, हर इंसान है वो क्या है, अपनी अलग अलग राय है वो पेश करता है। कोई इन्हें जो तिब्बत का बताता है, कोई से उत्तरी ध्रुव का बताता है, कोई ऐसे कहते हैं कि जो आर्य हैं वो जर्मनी से आए हैं, कोई कहते हैं कि कश्मीर से आए हैं, कोई कहते हैं मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहते हैं मध्य भारत से आए हैं। यानी कि जो अलग अलग जो वक्ता है, अलग अलग जो है उनके जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत है। तो सबसे पहले आता है दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद दयानंद सरस्वती है वो, इनका जो निवास स्थान है वो क्या बताते हैं? तिब्बत। क्या कि दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य है उनका जो मूल निवास स्थान है वो कौन सा बताया गया है? तिब्बत बताया गया है। आगे आता है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ये क्या बता रहे हैं? उत्तरी ध्रुव है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है वो इसके बारे में जानकारी देती है। तो वो कौन सी है? इनकी एक पुस्तक है आर्कटिक होम इन द वेदाच। इन द वेदाच। आर्कटिक होम, होम इन द ऑफ द वेदाच। ऑफ द वेदास, ये क्या है? बाल गंगाधर तिलक है, उसकी जो पुस्तक है वो इसके बारे में बताती है। एक पुस्तक कौन सी है? भागवत रहस्य। भागवत गीता जो रहस्य है वो इसके बारे में जानकारी देती है। ओरियन, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? ओरियन, जो कि इसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो बाल गंगाधर तिलक है, उसने जो आर्यों का स्थान, मूल निवास स्थान है वो क्या बताया है? उत्तरी ध्रुव बताया है। जिसकी जानकारी है वो आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये इनकी पुस्तक है। दूसरी भागवत गीता रहस्य, भागवत गीता रहस्य है ये। और ओरियन, जो कि इसके बारे में क्या देती है? जानकारी देती है। फिर अगला कौन आता है? अगला आता है पेंका। डॉक्टर पेंका व हर्ट। डॉक्टर पेंका व हर्ट है वो क्या बताते हैं? विदेशी हैं। विदेशी हैं तो ये क्या बता रहे हैं? विदेशी बताएंगे। तो इनका जो निवास स्थान है वो क्या बताया आर्यों का? डॉक्टर पेंका व हर्ट ने क्या बताया? जर्मनी बताया है। फिर अगला कौन आता है? एक आता है एल डी कला। कौन? एल डी कला। कला जी क्या बताते हैं? कला जी बताते हैं कैसे कला और कैसे कश्मीर। कला जी हैं वो क्या बताते हैं कि जो इनका जो निवास स्थान है वो क्या है? कश्मीर है। एक आता है गंगाधर झा। गंगाधर झा क्या बता रहे हैं कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य भारत से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य भारत से आए हैं।
गंगाधर झा क्या बताते हैं, मध्य भारत से आए हैं। उसके बाद में ये जो मध्य भारत है, इसे एक नाम और दिया है इन्होंने, वो क्या दिया है, ब्रह्म ऋषि देश। कौन सा, ब्रह्म ऋषि देश। यदि ऐसे पूछ लेगी ब्रह्म ऋषि देश, आर्य का जो मूल स्थान है वो ब्रह्म ऋषि देश है, वो किसने बताया, तो वो गंगाधर झा ने बताया है। अगला कौन आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट मुल्लर। नेक्स्ट मुल्लर है वो क्या बताता है, ये गंगाधर झा मध्य भारत बताता है, जबकि ये क्या बताता है, मध्य एशिया। क्या, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कौन सा बताते हैं, मध्य एशिया बताते हैं। जो मैक्स मुलर का जो मत है, इसका जो मत है वो सर्वमान्य मत है। जो सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो कौन सा है, मैक्स मुलर का है, जिसमें आर्यों का जो निवास स्थान है वो क्या बताया इन्होंने, मध्य एशिया बताया है। तो जो आर्य हैं इनके निवास स्थान के बारे में अलग अलग जो विद्वान है, जो भूगोलवेत्ता है हुए हैं, उन्होंने अलग अलग जो जानकारी दी है। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, कि जो तिब्बत है, तिब्बत के आर्यों का मूल स्थान तिब्बत है, वो किसने बताया था, दयानंद सरस्वती ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था, उत्तरी ध्रुव बताया था, जिसकी जानकारी है वो उनकी पुस्तक कौन सी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज है, वो देता है। दूसरा भागवत, भागवत गीता रहस्य उसमें मिलती है। तीसरा ओरियन है, उसमें जानकारी मिलती है। तो ये जो बुक है, तिलक की जो पुस्तक है, इनके बारे में भी क्या कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में एक आता है डॉक्टर पेंका व हर्ट, इन्होंने क्या बताया, जर्मनी बताया। एल डी कला ने कश्मीर, गंगाधर झा ने क्या बताया, ब्रह्म ऋषि देश या मध्य भारत। कौन सा, ब्रह्म ऋषि देश या मध्य भारत। नेक्स्ट मुल्लर है, उसने क्या बताया, मध्य एशिया, जो कि क्या है, सर्वमान्य मत है। अब एक अभिलेख आता है, एक अभिलेख आता है, कौन सा अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख आता है, बोगाज कोई अभिलेख। कब का है ये, 1400 बीसी का है। कब का है, 1400 बीसी का है। कहाँ से मिलता है यह, तुर्की, कहाँ से मिलता है, तुर्की एशिया माइनर से मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख है, 1400 बीसी, तुर्की एशिया माइनर से हमें ये मिलता है, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है, वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया। 4 वैदिक देवता हैं, उनका क्या है, उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं, इंद्र, वरुण, मिश्र, नास्तिक। कौन कौन से हैं, इंद्र है, वरुण है, मिश्र है और नास्तिक है। इनके बारे में जानकारी देता है वो कौन देता है, बोगज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख 1400 बीसी का है, तुर्की एशिया माइनर से हमें क्या मिलता है, इसके ये जो अभिलेख है वो मिलता है। 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मिश्र और नास्तिक का क्या है, उल्लेख किया गया है। इससे आगे है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि जो वैदिक साहित्य है उनको उनके अध्ययन के लिए क्या बनाया गया था, उनके अध्ययन के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों के बारे में कितने वेदांग बताएंगे, 6 बताएंगे। कौन से, शिक्षा है, ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद, निरुक्त और कल्प, ये बताए गए। उसके बाद में हमने पुराण देखा था। पुराण क्या है, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन आख्यान बताया गया है। साथ ही इसकी जो रचना है वो किसने की थी, लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने की थी।
उसके बाद में मत्स्य पुराण देखा था। मत्स्य पुराण सबसे पुराना प्राचीन पुराण है वो कौन सा? मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, उसके बारे में देखा था। आगे हमने देखा स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति जो कि सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के बारे में जर्मन दार्शनिक कौन? नीत्शे क्या कहते हैं कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को क्या है? अपना लो। सबसे इसकी जो रचना है मनुस्मृति, इसकी रचना शुंग व सातवां काल में हुई थी। विलियम जोन्स है वो इसे क्या बताते हैं? विलियम जोन्स है, उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? मनुस्मृति के वो थे विलियम जोन्स थे। इन्हें हिंदुओं की प्राचीनतम जो आचार संहिता है वो किसे बताया गया है? मनुस्मृति को बताया गया है। इसके टीकाकार कौन थे? भारूच थे, कुल्लक भट्ट थे, मेधाती थी और गोविंदराज थे। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति व कल्याण के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं याज्ञवल्क्य के जो दूसरी सबसे पुरानी थी, टीकाकार कौन थे? विश्वस्वरूप, ज्ञानेश्वर और अपराग। कौन? विश्वस्वरूप, ज्ञानेश्वर और अपराग। कात्यायनी स्मृति है, इसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हमने देखा कि जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ तक तो हमने वैदिक साहित्य, उसके बाद में आगे हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। विंटर नितजे है। कौन? विंटर नितजे है, वो ऋग्वैदिक काल का निर्धारण करते हैं। जो आर्य हैं, वैदिक काल में हम किनके बारे में पढ़ेंगे? आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्यों में हमने देखा कि जो इनके जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में कोई भी है वो पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। हर जो विद्वान है वो अपने अलग अलग मत दे रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने आर्यों का मूल स्थान है वो तिब्बत बताया है। वही बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने जो आर्यों का मूल स्थान है वो क्या बताया है? उत्तरी ध्रुव बताया है। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बुक भी है। कौन सी है? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। कौन सी? आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ओरियन, ओरियन और भगवत गीता रहस्य। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर डॉक्टर पेंका और हर्ट। कौन? डॉक्टर पेंका और हर्ट जो कि विदेशी थे, तो क्या विदेश बता रहे हैं? तो इनका जो निवास स्थान आर्यों का वो क्या बता रहे हैं? जर्मनी बता रहे हैं। एलडी कला, एलडी कला क्या बता रहे हैं? इनका निवास स्थान कलाजी कश्मीर बता रहे हैं। गंगाधर झा, गंगाधर झा है वो मध्य भारत या ब्रह्म देश है वो, ब्रह्म ऋषि देश है वो आर्यों का मूल स्थान बता रहे हैं। जो सबसे मान्य जो मत है वो किसका है? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर है वो आर्य का मूल निवास स्थान है वो क्या बता रहे हैं? मध्य एशिया बता रहे हैं। फिर हमने आगे देखा बोगाज को, ये अभिलेख 1400 बीसी का है, तुर्की एशिया माइनर है, वहां से मिला हमें। 4 वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। किसकी? इंद्र है, वरुण है, मिश्र है और नास्ते है। यहाँ तक कि आगे की जो क्लास, आगे की जो जानकारी है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।